मैं ये कह रहा था, वारिस भाई सुना आपने, बोलना आसान है कि मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, लेकिन भाटिया जी इन्होंने सिखों को तोड़ने की कोशिश की पाकिस्तान में। जिस सांसद ने असदुद्दीन ओवैसी का नाम पाकिस्तान की संसद में एक दिन पहले लिया था, प्रेम शुक्ला जी, उसने अगले दिन यह बोला था पाकिस्तान की संसद में कि देखो हमने सिखों को तोड़ दिया, हमने सिखों को पाकिस्तान आने दिया है लेकिन बाकी सबको रोक दिया, हम सिखों को हिंदुस्तान में बाकियों से अलग कर रहे हैं, यानी हिंदुओं से अलग कर रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता है, बेतुक की बात है, ये ऐसा इम्पॉसिबल है भाटिया जी। लेकिन हम सबको समय आ गया है कि हम सब एक साथ खड़े होके इनके पाकिस्तानियों को जवाब देना पड़ेगा। थैंक यू भाटिया जी। ऐश्वर्या जी, सबसे बड़ी बात है, मुझे तक कंफ्यूजन समझ नहीं आती। जवाब तो पहला थप्पड़ तो प्रधानमंत्री ने पहले दिन ही मार दिया, ये कह के कि सिंधु का जो समझौता है उसको कैंसिल करता हूँ, रद्द करता हूँ, सस्पेंड करता हूँ। पहला थप्पड़ तो मार दिया, इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर। अब तो अगला हमला उनको करना चाहिए था, बुज़दिलों को। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं, सिर्फ अपने घर में बैठ के बड़ी बड़ी बातें हिंग रहे हैं, हम ये कर देंगे, तुम आओ तुम आओ। अरे हम तो आ गए, हमने तो सिंधु समझौते को कैंसिल कर दिया। ये आप इस समझौते को कैंसिल करना कोई छोटा सा काम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसको कोई समझ नहीं पा रहा, अभी इसका इम्पैक्ट नहीं समझ पा रहा। इसके एक सिंगल इसी के इम्पैक्ट से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, ये आपस में टूट के मर जाएंगे। वॉर क्या होता है? वॉर में हमें दुश्मन को खत्म करना है, खुद को खत्म नहीं करना है। झगड़े में सबसे पहले चीज देखनी है कि हमें दुश्मन को मारना है, दुश्मन को खत्म तहस नहस कर देना है, वो वॉर है। ये कौन सा वॉर है कि तू मुझे मुक्का मार, मैं तेरे को मुक्का मार देता हूं, हो गया वॉर? दैट इज नॉट वॉर। वो पुराने जमाने का वॉर था। आज की दुनिया का वॉर बहुत स्टैटिकल वॉर है, और उस वॉर को प्रधानमंत्री जी, हमारे देश में बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, ये लड़ रहे हैं। जहां सेना के लड़ने की बात आएगी, वो भी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है, ये सारी दुनिया जानती है। 3 युद्ध ये लड़े, तीनों युद्ध ये जीते, ये कहने की जरूरत नहीं है। तब तो हमारे पास शायद इतने 71 में 65 में इतने उनसे ज़्यादा इतने वेपन भी नहीं थे जितने आज हैं। आज तो हम उनसे कई गुना ज़्यादा है, तब तो नहीं थे फिर भी जीते। तो इसलिए ये बार बार कहना बेकार है कि हम वो वॉर। अरे वॉर तो होना ही है यार, वॉर जब होना होगा जरूर होगा। जब वॉर की स्थिति आएगी तो वो भी होगा, वो लास्ट स्टेज है हमारा। लेकिन उससे पहले हमें करना है। रही आप बात कर रहे हो कि सिखों की, अरे आप एक जमूरे को पैसे देके पुन्नू को वहां खड़ा करके बुलवा लेते हो तो पूरी दुनिया के सिख क्या आपके साथ हो जाएंगे? सारी दुनिया उसको फैक्ट जानती है, पूरे सिख जगत उसको जानता है। वो अगर उसमें इतनी हिम्मत है, उसको तो मैंने पहले भी आपके शो पे चैलेंज किया था, आके दिखाए हिंदुस्तान, बोल के दिखाए इंडिया में सिखों को। अरे वहां अपने घर में भोंकने से तो क्या फर्क पड़ता है, कोई भी भोंक ले। तेरे में हिम्मत है तो इंडिया आ, सामने आके बात कर, देखते तेरे में कितना दम है। ना वो पगड़ी डालता है, ना उसके केश है, वो काहे का सिख है? पहली बात तो वो सिख ही नहीं है, वो काहे का सिख है? सारे खालिस्तान खालिस्तान बोल के उसको जिता रहे हो। ना उसने पग रखी हुई है, ना उसने केश रखे हुए हैं, ना उसके पास, ना उसने कोई 5 कंगार रखे हुए हैं। काहे का सिख है वो? कौन सा खालिस्तानी सिख बना हुआ है वो तो इनका पेड़ कुत्ता है एक तरह से। जो प्रेम शुक्ला जी देखिए, वारिस पठान कह रहे हम ठीक है, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। भाटिया जी कह रहे भाई ये पन्नू बकवास करता रहेगा, रखो भाटिया जी, पन्नू बकवास करता रहेगा। लेकिन वारिस पठान एक बात कह रहे हैं कि इस समय हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बटे हुए नहीं है। नॉर्मली मैं 99% मैं वारिस पठान से डिसएग्री करता हूं, लेकिन इस समय वारिस पठान कह रहे भैया नहीं, आप चलो ना, करो जो करना, हम आपके साथ हैं। इंटरनल राजनीति हम इफेक्ट नहीं होने देंगे, इंटरनल राजनीति हम करते रहेंगे बाद में, लेकिन जब पाकिस्तान से लड़ना है तो हम उसका इंपैक्ट नहीं आने देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। प्रेम शुक्ल जी और वारिस पठान। देखिए ऐश्वर्या जी, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि हुए हैं। उन्होंने परशुराम की प्रतीक्षा नामक ग्रंथ में 4 पंक्तियां लिखी हैं, वो इस मौके पर सटीक बैठती है। जो असुर हमें सुर समझ आज हंसते हैं, वंचक श्रृगाल भूंकते सांप डसते हैं, कल यही कृपा के लिए हाथ जोड़ेंगे, कल यही कृपा के लिए हाथ जोड़ेंगे, भ्रिकुटी विलोक दुष्टता द्वंद्व छोड़ेंगे। जब हमारा शर उठेगा, हमारा अस्त्र उठेगा,
तो आज जो हमको देवता समझकर जो दानव आज हमारे ऊपर हंस रहे हैं, जो वंचक श्रृगाल गीदड़ हम पर जो हंस रहे हैं और जो सांप हमें डस रहे हैं, ये सारे के सारे हाथ जोड़कर हमारे सामने यानी मां भारती के सामने खड़े होंगे और सारी दुष्टता छोड़कर चुपचाप भारत के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे। और ये मां भारती की शक्ति जो है वो 140 करोड़ भारतीयों की शक्ति है। इसलिए जो कोई इस देश को विभाजन की बात करेगा उसको भी यह देश माफ नहीं करेगा। जिसको आना है वो साथ आए और निश्चित तौर पर जो साथ आएगा उसका स्वागत है। हम पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकवादियों को सबक सिखाए बिना, उन श्रृगालों की जब तक जो है दांतों को तोड़े बिना, उन सांपों के विष दंतों को निकाले बिना शांत नहीं बैठेंगे। शांत नहीं बैठेंगे। वारिस पठान, वारिस जी वो कह रहे हैं आप साथ हैं। अच्छा, अगर आप जेन्युइनली देखिए साथ हैं ऐश्वर्या, आज 10 दिन हो गए जी, बिल्कुल जेन्युइनली, इसमें कोई ढोंगबाजी का सवाल ही नहीं आता ऐश्वर्या। जो मैं बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ, सच बात बता रहा हूँ। आपने इंडस वाटर ट्रीटी को आपने ख़त्म कर दिया, बहुत अच्छी बात किया आपने, बहुत अच्छा कार्य किया भारत देश ने। आपने यूट्यूबर को बंद कर दिया, बैंड कर दिया, बहुत अच्छा किया। तमाम डिप्लोमेटिक जो टाइज थे पाकिस्तान के साथ ख़त्म कर दिए, बहुत अच्छा कर दिया। जितने पाकिस्तानी नागरिक हमारे देश में रह रहे थे आपने सबको यहाँ से निकाल के बाहर फेंक दिया, बहुत अच्छा काम किया। मगर यहाँ 75% देश की जनता चाहती है कि इससे भारी एक्शन हो, और पुलवामा से भी ज़्यादा भारी एक्शन हो, तो क्यों रुकते हम। अब बात नंबर 2, ये मीटिंग की आपने बात करी है ऐश्वर्या, अच्छी बात है। हमारा एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों सक्षम है, तीनों बहादुर है। मैं सैल्यूट करता हूँ इनको। ये इतने सक्षम है कि किसी को भी जाके खदेड़ के फेंक सकते हैं। और ये पाकिस्तान तो पिद्दी पर बोल के वहाँ पे जाके आतंकवादी को खदेड़ने के लिए तो 2 दिन लगेगा, सब फिनिश हो जाएंगे ये लोग। मीटिंग तब भी हुई थी। अब क्या हुआ मीटिंग के बाद में, हमने देखा कि उस मीटिंग में सब बैठे हुए थे एयरफोर्स नेवी के सब, बड़ी अच्छी बात है। एक खाली कैमरामैन अलाउड था। 2 दिन बाद पता चला एक रिजल्ट क्या आ रहा है कि आपने कास्ट सेंसस डिक्लेयर कर दिया। मीटिंग का अच्छा किया। हम तो 2021 से डिमांड कर रहे थे कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। आज भी आप बता रहे हो मीटिंग है, तो मीटिंग का हम और देश ये चाहता है ऐश्वर्या, जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, कि कड़क एक्शन होना चाहिए। अब कड़क एक्शन का मीनिंग आप क्या निकालते हो, मैं क्या निकाल रहा हूँ, देश वाले क्या निकाल रहे हैं, सबको पता है। कड़क एक्शन मतलब जड़ से खदेड़ना है। एक पेड़ है ऐश्वर्या, उसकी जड़ों के अंदर नफरत है, उसके अंदर जो पौधे लग रहे हैं वो नफरत का जहर उगल रहे हैं, तो जाके हमको उस जड़ से पेड़ को उखाड़ देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, फिर हम बैठे 26/11, जिनकी जाने चले गए उनके परिवार वालों को आप पूछिए वो क्या चाहते हैं। डिप्लोमेटिक टाइज आपने कैंसिल किया, बहुत अच्छी बात किया, मगर द कंट्री रिक्वायर्स एक्शन। दिस टाइम मोदी शुड मस्ट टेक एक्शन, क्योंकि हम सक्षम है। देखे, मेरी आर्मी पे मुझे पूरा भरोसा है, मैं सैल्यूट करता हूं और हमेशा से मैं करता रहूंगा। तो उनको क्यों आगे अब बढ़ के खत्म करिए, तो देश का सवाल है ये। वरना तो फिर उरी हो गया, पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, अब आगे क्या करेंगे, फिर आप आके बोलेंगे ठीक है हमारी कुछ चूक हो गई, गलती हो गई। उससे तो काम नहीं चलेगा ना ऐश्वर्या, गलती और चूक बोल देने से। हमको एक्शन लेने का टाइम है।